पहले 31 तारीख को छुट्टी थी, उसे खत्म कर दिया गया। छठ में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है, जबकि पहले ज्यादा दिन की होती थी। और लिस्ट में भी आप जो लिस्ट था पहले, उसमें भी ज्यादा दिन की थी। दुर्गा पूजा में 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी और संडे मिला के 3 दिन की छुट्टी, संडे मिला के 3 दिन की छुट्टी हो रही है। तो ऐसे में देखिए बड़ा चोट किया है और बड़ा टारगेट कर दिया है बीजेपी ने कि हिंदू विरोधी है नीतीश कुमार। नीतीश सरकार जो है हिंदू विरोधी है, जानबूझकर हिंदू पर्व जो है उसमें बच्चों की छुट्टियां वो कम की जा रही हैं, शिक्षकों पे दबाव डाला जा रहा है, सरकार तानाशाह हो गई है। तो बीजेपी ने जो है ना पूरा हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल ले लिया है। अब नीतीश कुमार के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये वाला जो फैसला है ना, उसने बीजेपी को मौका दे दिया, बड़ा मौका दे दिया है। अब सुशील कुमार मोदी हो या सम्राट चौधरी हो, उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया है। क्या लपका है कि भैया नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। नीतीश जी, आपने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बना रखा है जो इसी प्रकार की उटपटांग हरकतें कर पूरे देश के अंदर बिहार की जग हंसाई कर रहा है। और सभी लोग जान रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो वो राजनीति करती है, वो हिंदू बनाम मुस्लिम करती है। ये तमाम लोग जानते हैं। बीजेपी कहे या ना कहे, बीजेपी की राजनीति ही इसी आधार पे आगे चलती है। और हिंदुत्ववारों की कम की गई है तो जाहिर बात है शिक्षक के भी कई सारे प्लान्स होंगे, बच्चों को पे तो दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि गार्जियन ये मान के चलते हैं कि दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, राखी हो, छठ हो। और छठ में तो आप देखते होंगे खासकर बिहार में छठ की क्या मान्यता है। यहाँ पे लोग गांव-गांव जाके एक सप्ताह पहले तैयारी करते हैं। दिल्ली मुंबई में ट्रेनें खाली नहीं रहती हैं और टिकट नहीं भी मिलता है, तो लोग जैसे भाई छठ में तो जाना ही है, किसी भी तरह बैठ के भीड़ में आना है तो आना है। छठ लोग मिस नहीं करते, एक सप्ताह तैयारी चलती है, उसमें मात्र 2 दिन। लेकिन के पाठक ने जो रास्ता अपनाया है, जो अख्तियार किया है, वो थोड़ा रूड हो सकता है, थोड़ा कड़वा हो सकता है, कड़वी दवाई जिसे कहते हैं, लेकिन वो दवा फायदा करेगी बच्चों के भविष्य के लिए। सरकारी स्कूलों पे जो टैग लग गया है ना, खासकर बिहार के अंदर, कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे तो बर्बाद होकर निकलेंगे, वो टैग कहीं ना कहीं खत्म होगा। लेकिन ये वाला जो फैसला है ना, वो थोड़ा ब्लंडर लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए नुकसानदेह है। और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी इसी तरह से प्रेशर बनाएगी तो हो सकता है कि के पाठक को अपने फैसले में बदलाव करना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग की कमान संभाली है, तब से वे पूरे बिहार में शिक्षा की दशा और दशा बदलने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आए दिन उनके नए नए निर्देश आते ही रहते हैं और वो सुर्खियों में बने ही रहते हैं। लेकिन अब जो उन्होंने निर्देश दिया है, इसको लेकर बिहार में भारी बवाल हो गया है। उन्होंने हिंदू त्योहारों को लेकर जो छुट्टियां होती है, उनमें संशोधन कर छुट्टियों को कम कर दिया है। अब इसको लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के एडिटर अमित झा जी मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। देखिए हर्षिता, निश्चित रूप से जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग की कमान संभाली है, कई इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं जो सरकारी स्कूलों के हित में है। जिस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी पे कमान कसी, यहाँ तक कि जो सरकारी स्कूल हैं उसके नियम कायदे जो हैं वो टाइट किए, यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक शुरू की। सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये वाला जो फैसला है ना, उसने बीजेपी को मौका दे दिया है, बड़ा मौका दे दिया है। अब मामला देखिए क्या है। देखने में तो ये लग रहा है ना कि शिक्षा विभाग में सुधार के लिए कि जो ज्यादा छुट्टियां हो गई हैं ऑलरेडी, बारिश को लेकर या गर्मी को लेकर जो छुट्टियां एक्स्ट्रा हो गई हैं, उसको कम करने के लिए के पाठक ने जो त्योहार है उसमें से छुट्टियां कम की हैं, और उसके बाद ताकि जो बच्चों का बैकलॉग है उसे खत्म किया जा सके। देखने में तो ये फरमान अच्छा है, बच्चों की बेहतरी के लिए है। लेकिन देखिए बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है। अब क्यों लपका है ये समझिए। 2024 में इलेक्शन है और सभी लोग जान रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो वो राजनीति करती है, वो हिंदू बनाम मुस्लिम करती है। ये तमाम लोग जानते हैं। बीजेपी कहे या ना कहे, बीजेपी की राजनीति ही इसी आधार पे आगे चलती है। अब सुशील कुमार मोदी हो या सम्राट चौधरी हो, उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया है। क्या लपका है कि भैया
नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए। नीतीश कुमार जी अपने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये सरकार को तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लेकिन छठ की छुट्टियों में कटौती करना, दिवाली की छुट्टियों में कटौती करना और जन्माष्टमी, जितिया से लेकर महत्वपूर्ण हिंदू पर्वों को पूरी तरह से उनकी छुट्टियों को रद्द कर देना, ये क्या दर्शाता है? नीतीश जी, आपने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बना रखा है जो इसी प्रकार की ऊटपटांग हरकतें कर पूरे देश के अंदर बिहार की जग हसाई कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि अविलंब इस हिंदू विरोधी सर्कुलर को वापस लिया जाए और आप राइट टू एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं उसके धारा 27 में तो ये कहा गया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। मुस्लिम के त्योहारों में छुट्टी कैंसिल नहीं की गई, मतलब छुट्टी जो है वही रखा गया। हिंदुओं को त्योहारों में कम कर दिया गया। राखी के दिन स्कूल खुले, हाँ कल छुट्टी नहीं है। जो पहले 31 तारीख को छुट्टी थी उसे खत्म कर दिया गया। छठ में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है, जबकि पहले ज्यादा दिन की होती थी। और लिस्ट में भी आप जो लिस्ट था पहले उसमें भी ज्यादा दिन की थी। दुर्गा पूजा में 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी और संडे मिला के 3 दिन की छुट्टी, संडे मिला के 3 दिन की छुट्टी हो रही है। तो ऐसे में देखिए बड़ा चोट किया है और बड़ा टारगेट कर दिया है बीजेपी ने कि हिंदू विरोधी है नीतीश कुमार। नीतीश सरकार जो है हिंदू विरोधी है। जानबूझकर हिंदू पर्व जो है उसमें बच्चों की छुट्टियां वो कम की जा रही हैं। शिक्षकों पे दबाव डाला जा रहा है। सरकार तानाशाह हो गई है। तो बीजेपी ने जो है ना पूरा हिंदू और मुस्लिम वाला एंगल ले लिया है। अब नीतीश कुमार के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए 2024 का चुनाव है और 2024 में हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी को फायदा मिला है, पूरे देश में फायदा मिला है। हाँ, ये बात अलग है कि देखिए बिहार में मैं बार बार कहता हूं कि धर्म की नहीं जात की राजनीति ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल धर्म की राजनीति होती ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और अगर बीजेपी ये समझाने में कन्विंस हो गई ना जनता को कि नीतीश कुमार के कहने पे के पाठक ने हिंदू धर्म की छुट्टियां कैंसिल की हैं या कम की हैं, तो देखिए इसका कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। जी, इस फैसले के बाद अगर देखा जाए तो किन लोगों को इस फैसले से फायदा होना है या नुकसान होना है? क्योंकि जो शिक्षक हैं उनमें भी इस फैसले के बाद आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरह से तो उनकी भी छुट्टी कैंसिल हो गई। जाहिर सी बात है आक्रोश देखने को मिलेगा, ये इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर छुट्टियां पहले से निर्धारित रहती हैं और उसे कम किया जाता है तो आक्रोश देखने को मिलेगा। और शिक्षकों को तो वैसे भी सिर्फ यहाँ पे बिहार में शिक्षक माना नहीं जाता है, उन्हें कई कामों में लगा दिया जाता है। के पाठक के आने के बाद उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन देखिए फिर जातीय गणना के काम पे लगाया गया। खुद के पाठक ने ही अपने फैसले को पलटा और फिर डीएम को पत्र लिखा कि नहीं जातीय गणना के काम में लगाया जाए स्कूल के बाद। तो शिक्षकों पे तो ऑलरेडी दबाव है यहाँ पे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ दबाव है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन के पाठक ने जो रास्ता अपनाया है, जो अख्तियार किया है, वो थोड़ा रूड हो सकता है, थोड़ा कड़वा हो सकता है, कड़वी दवाई जिसे कहते हैं, लेकिन वो दवा फायदा करेगी बच्चों के भविष्य के लिए। सरकारी स्कूलों पे जो टैग लग गया है ना, खासकर बिहार के अंदर, कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे तो बर्बाद होकर निकलेंगे, वो टैग कहीं ना कहीं खत्म होगा। लेकिन ये वाला जो फैसला है ना, वो थोड़ा ब्लंडर लग रहा है मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जानबूझ के इंटेंशन होगा के पाठक का या सरकार का, लेकिन एक बड़ा मौका दे दिया है, क्योंकि जो छुट्टियां है ना वो हिंदू त्योहारों की कम की गई है। और हिंदू त्योहारों को कम की गई है तो जाहिर बात है शिक्षक के भी कई सारे प्लान्स होंगे, बच्चों को पे तो दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि गार्जियन ये मान के चलते हैं कि दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, राखी हो, छठ हो। और छठ में तो आप देखते होंगे, खासकर बिहार में, बिहार में तो छठ की क्या मान्यता है, थोड़ा तमाम पर्व को थोड़ा साइड कर दीजिए, छठ की क्या मान्यता है। यहाँ पे लोग गांव-गांव जाके एक सप्ताह पहले तैयारी करते हैं। दिल्ली मुंबई में ट्रेनें खाली नहीं रहती हैं, टिकट नहीं भी मिलता है, तो लोग जैसे भाई छठ में तो जाना ही है, किसी भी तरह बैठ के भीड़ में आना है तो आना है। छठ लोग मिस नहीं करते हैं। एक सप्ताह तैयारी चलती है, उसमें मात्र 2 दिन की छुट्टी।
तो ये तो ब्लंडर है, और ब्लंडर है और इसलिए ना बीजेपी ने कैच कर लिया। देखिए बीजेपी ने कहीं देरी नहीं की है इस मामले को पकड़ने में। सुशील कुमार मोदी और सम्राट चौधरी का बयान हमने सुनवाया है, और वो समझिए कि कितना एग्रेसिवली कैच किया है, और नीतीश सरकार को कैसे हिंदू विरोधी बताने में सम्राट चौधरी और सुशील मोदी और पूरा बीजेपी का कैंप जुट गया है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए नुकसानदेह है, और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी इसी तरह से प्रेशर बनाएगी तो हो सकता है कि केके पाठक को अपने फैसले में बदलाव करना पड़े। केके पाठक ने जो नया निर्देश दिया है कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को देखते हुए लिया है, लेकिन इस मौके का बीजेपी कैसे फायदा उठा सकती है वो हमने अभी हमारे देशवा न्यूज के एडिटर अमित झा जी से समझा। अब केके पाठक का यह फैसला बरकरार रहता है या राजनीतिक प्रेशर को देखते हुए उन्हें इसमें बदलाव करना पड़ता है, और क्या कुछ राजनीति और होगी इस फैसले को लेकर, इससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज।